Chapter 4, Part 1, Socialization and Urie Bronfenbrenner's Ecological System Theory. इस चैप्टर में हम 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, सोशलाइजेशन एंड यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी. फर्स्ट इज सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन क्या होती है? सोशलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग वंस कल्चर. जब कोई अपने कल्चर को, अपने तौर तरीकों को सीख लेता है, अपना रहना सीख लेता है, अपने सोसाइटी के साथ एडजस्ट करना, इंटरेक्ट करना सीख जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सोशलाइजेशन. जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो अपनी फैमिली के साथ सबसे पहले इंटरेक्ट करना सीखता है, अपने पेरेंट्स से रहने का तरीका सीखता है. धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, जब उसको अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट करना आ जाता है, इंटरेक्ट करना आ जाता है, उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट करना, इंटरेक्ट करना सीखता है. देन अपने टीचर्स के साथ, अपने नेबरहुड के साथ और सोसाइटी मेंबर्स के साथ. सो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी रीति रिवाज है सोसाइटी के, और जितने भी सोसाइटी की आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी मतलब सोसाइटी की जो विचारधारा है, उसकी थिंकिंग है, उस सबको जब पर्सन इंटरनलाइज कर लेता है, इंटरनलाइज मीन्स अपने अंदर उसको समा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है, सोसाइटी के तौर तरीके सीख जाता है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना सीख जाता है. दैट इज कॉल्ड द सोशलाइजेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी. Types of socialization. There are 2 types of socialization. That is the primary socialization and secondary socialization. Primary socialization जो है वो चाइल्डहुड पीरियड से ही स्टार्ट हो जाती है, जब बच्चा इन्फेंट होता है, जब बच्चा छोटा होता है, जो कि कहाँ पे होती है? फैमिली में. जब बच्चा छोटा है तो अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से अपने रहने का तरीका सीखता है, अपनी फैमिली के लाइफस्टाइल को अपनाता है, जो उसके मम्मा पापा सिखाते हैं उन सारी चीजों को वो फॉलो करता है. दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सोशलाइजेशन. जितनी वो कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स अपनी फैमिली से सीखता है, उससे उसकी क्या बनती है? आइडेंटिटी. उसकी सेल्फ आइडेंटिटी बनती है, उसकी पर्सनालिटी बनती है, और जो ये आइडेंटिटी है उसकी अपनी, वो उसकी आने वाली जिंदगी पे इफेक्ट डालती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा अच्छी फैमिली से है, उसमें अच्छी मॉरल वैल्यूज है, उसका गुड बिहेवियर है, तो ऑब्वियसली वो अपने बाहर के इन्वायरमेंट में भी वैसा ही रिएक्ट करेगा, वैसा ही बिहेव करेगा जब वो अपनी फैमिली से आउटसाइड जाएगा. नेक्स्ट इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन. सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होती है? सोशलाइजेशन बियॉन्ड एंड आउटसाइड द फैमिली. जो बच्चा अपनी फैमिली से दूर, अपनी फैमिली से बाहर, अपनी फैमिली से परे इंटरेक्शन करना सीखता है, दैट इज द सेकेंडरी सोशलाइजेशन. जैसे कि चाइल्ड के टीचर्स के साथ उसका इंटरेक्शन, या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल जाता है, उसके साथ इंटरेक्शन, मीडिया के साथ, पुलिस के साथ इंटरेक्शन, दैट इज द सेकेंडरी सोशलाइजेशन. जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो किस तरीके से होती है? फॉर्मल वे से. वहां पे उनको फॉर्मल तरीका यूज करना पड़ता है, जबकि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो होती है इनफॉर्मल वे से. वहां पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है प्राइमरी सोशलाइजेशन में, जबकि सेकेंडरी में क्या है? फॉर्मल तरीका यूज करना पड़ता है, फॉर्मल वे से होती है. देयर आर 2 टाइप ऑफ सोशलाइजिंग फोर्सेस.
दो तरह की सोशलाइजिंग फोर्सेस है, सोशलाइजिंग एजेंट्स है, इनफॉर्मल सोशलाइजिंग एजेंट्स एंड फॉर्मल सोशलाइजिंग एजेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो इनफॉर्मल तरीके से होती है। जिस एजेंट से प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है उन एजेंट्स को, उन वे को क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल सोशलाइजिंग एजेंट्स। पीपल इन विच क्लोज कॉन्टेक्ट अक्कर, मतलब जहां पे बच्चे का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, क्लोज कॉन्टेक्ट है, दैट आर द इनफॉर्मल सोशलाइजिंग एजेंट्स। जैसे कि पेरेंट्स, सिबलिंग्स उनके रिश्तेदार, एक्सटेंडेड फैमिली जैसे ताऊ चाचू दादू, जो जिन बच्चों की फैमिलीज बड़ी होती है और उनके दादू चाचू ताऊ उनसे दूर रहते हैं, दैट इज द एक्सटेंडेड फैमिली। और चाइल्ड के फ्रेंड्स, दैट आर द इनफॉर्मल सोशलाइजिंग एजेंट। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो इनफॉर्मल सोशलाइजिंग एजेंट से होती है। नेक्स्ट इज फॉर्मल सोशलाइजिंग एजेंट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है वो फॉर्मल वे से होती है। फॉर्मल सोशलाइजिंग एजेंट्स, दैट इज द डिस्टेंस बट स्टिल एक्सर्ट द इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, जो कि चाइल्ड से दूर होंगे लेकिन वो चाइल्ड के बिहेवियर पे इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में जैसे टीचर्स हो गए, स्कूल हो गया, उसका करिकुलम हो गया, लॉ, पुलिस, कोर्ट, गवर्नमेंट, मीडिया, दैट आर द फॉर्मल सोशलाइजिंग एजेंट। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सोशलाइजिंग फोर्स, formal and informal socializing agents. This is all about the socialization. So socialization क्या है कि जितनी भी नॉर्म्स और वैल्यूज हैं सोसाइटी की, जब बच्चा अपने में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है, सोसाइटी में रहना सीख जाता है, दैट इज द सोशलाइजेशन। इट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कब होगी? जब वो अपनी फैमिली से सीखता है, अपनी फैमिली के कांटेक्ट में है और वो इनफॉर्मल तरीके से होती है। और जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, जब वो अपनी फैमिली से बाहर, बियॉन्ड और आउटसाइड इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करेगा, दैट इज द सेकेंडरी सोशलाइजेशन। और जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो किस वे में होती है? फॉर्मल वे में। और प्राइमरी जो है इनफॉर्मल वे में। This is all about the socialization. Now we will discuss a theory, that is the Ury Bronfenbrenner's theory of individual and social development theory. ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि इन्वायरमेंट के कुछ लेवल्स हैं जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर प्रभाव डालते हैं। यूरी ने कुछ इन्वायरमेंट के लेवल्स दिए हैं, कुछ इन्वायरमेंट की लेयर्स दिए हैं, जिसमें वो बताते हैं कि चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे उन लेवल्स का, उन इन्वायरमेंट की लेयर्स का क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें बहुत सारे सिस्टम्स इंक्लूड हैं, बहुत सारी लेयर्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट इज माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में आ जाता है चाइल्ड का इमीडिएट रिलेशनशिप। इमीडिएट रिलेशनशिप क्या होता है? जो चाइल्ड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जैसे कि चाइल्ड की फैमिली, पीयर ग्रुप, सिबलिंग्स, पीयर ग्रुप इज ऑल्सो फ्रेंड्स, सिबलिंग्स जो उसके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स, यू ऑल्सो कैन से द पीयर ग्रुप, एंड टीचर्स, ऑल आर इंक्लूडेड इन द माइक्रो सिस्टम। जब बच्चा इन सबसे इंटरेक्ट करता है तो इस इंटरेक्शन का भी बच्चे की चाइल्ड और ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है कि उसको कैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, कैसे उसको फ्रेंड्स मिल रहे हैं, कैसे उसको फैमिली मेंबर्स हैं, कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा उसका इंटरेक्शन रहता है। इन सब का इफेक्ट उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे पड़ता है। नेक्स्ट लेवल इज मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम क्या है?
relationship between the microsystem and one's life. माइक्रोसिस्टम के अंदर जो इमीडिएट रिलेशनशिप है, जैसे फैमिली, पियर्स, सिबलिंग, फ्रेंड्स एंड टीचर, इनका आपस में इंटरेक्शन, इनकी आपस में बातचीत, जैसे चाइल्ड की जो फैमिली है उसका उसके फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन कैसा है, फैमिली का टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कैसा है, दैट इज इंक्लूडेड इन द मीजो सिस्टम. इन चीजों का भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है. एक्सोसिस्टम, एक्सोसिस्टम में जो चाइल्ड है उसका कोई एक्टिव रोल नहीं है, लेकिन एक सिस्टम के अंदर एक लिंक मेंटेन करता है. फॉर एग्जाम्पल जो पेरेंट्स की वर्क प्लेस है या फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं या स्कूल बोर्ड है, मास मीडिया है, दैट इज इंक्लूडेड इन द एक्सोसिस्टम. नेक्स्ट इज मीजोसिस्टम. मीजोसिस्टम में आता है कि इंडिविजुअल कैसे कल्चर में रहता है. मीजोसिस्टम मैक्रोसिस्टम, मैक्रोसिस्टम जो है बच्चे के कल्चर के बारे में बताता है कि बच्चा कैसे कल्चर में रहता है, उसके पेरेंट्स का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, कैसे उसकी मतलब उसको सोशल कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा है, कैसे वो लॉज को फॉलो करता है. ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द मैक्रो सिस्टम. जो मैक्रो सिस्टम है ये चेंज हो सकता है, ये पूरी लाइफ एक जैसा नहीं रहता. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पेरेंट्स गरीब हैं तो ये मतलब नहीं है कि वो थ्रू आउट लाइफ गरीब रहेंगे, मतलब उनके पेरेंट्स के इकोनॉमिक स्टेटस में चेंज आ सकता है. इट कैन बी चेंज, इट कैन नॉट बी सेम थ्रू आउट द लाइफ. नेक्स्ट इज क्रोनोसिस्टम. क्रोनोसिस्टम में वो सारी चेंजेस आ जाती हैं दैट हैपन्स ओवर द कोर्स ऑफ वंस लाइफ टाइम. मीन्स अगर कोई चाइल्ड की लाइफ में मिस हैपनिंग हो जाए और उस मिस हैपनिंग का असर बच्चे की थ्रू आउट लाइफ पे रहे, उसको हम बोलते हैं क्रोनोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के फादर एक्सपायर हो गए हैं तो उस बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे थ्रू आउट लाइफ असर रहेगा, उसको पूरी लाइफ उस चीज का सामना करना पड़ेगा. दिस इज ऑल अबाउट यूरी ब्रॉनफेन बैनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी. इस थ्योरी का एक नाम और है, दैट इज द थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट थ्योरी. थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट थ्योरी. There is a summary all about this theory. This picture describes all the levels, that is the microsystem. जैसे हमने पहले पढ़ा था माइक्रोसिस्टम. माइक्रोसिस्टम में क्या क्या आ जाता है, फैमिलीज, पियर्स, नेबरहुड, रिलीजियस कम्युनिटी. नेक्स्ट लेवल इज मीजोसिस्टम. मीजोसिस्टम में माइक्रोसिस्टम में जो इंक्लूडेड है मेंबर्स उनका आपस में इंटरेक्शन. एक्सोसिस्टम, एक्सोसिस्टम में हमने पढ़ा था कि बच्चे का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे का उनके साथ लिंक है, बच्चे के साथ उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है. वो प्लेसेस आते हैं इसमें, वो फील्ड्स आते हैं, उनका बच्चे के साथ एक लिंक बना हुआ है. जैसे पेरेंट्स की वर्क प्लेस होगी, उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हो गए, मास मीडिया हो गया, दीज आर इंक्लूडेड इन द एक्सोसिस्टम. मैक्रोसिस्टम में बच्चे का कल्चर कैसा है, चाइल्ड कैसे कल्चर में रहता है, चाइल्ड कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसा उसको इकोनॉमिक स्टेटस मिल रहा है, कैसी सोशल कंडीशंस मिल रही हैं, कैसे लॉज मिल रही हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन द मैक्रोसिस्टम. क्रोनोसिस्टम, क्रोनोसिस्टम कोई मेजर मिस हैपनिंग हो जानी जिसका बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे थ्रू आउट लाइफ असर रहता है. दिस इज ऑल अबाउट द यूरी ब्रॉनफेन बैनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी. ये थ्योरी
बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए, किसी भी टेट एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। सोशलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सीटेट एग्जाम। थैंक यू। इफ यू लाइक इट, प्लीज share and subscribe my channel.